हिंदी हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा। हिंदी के प्रतियोगी छात्रों, स्वागत है तुम्हारा। दोस्तों, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं जो आपके परीक्षा में आने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूती दे पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला प्रश्न है आपके लिए, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। ऑप्शन है आपके पास जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या नंदुलाल वाजपेयी। चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है दोस्तों कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, छायावाद 1918 से और 1936 तक का जो काल है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। और ये अपने जो 1918 का काल है तब से छायावाद स्थापित होने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा था। तमाम तरीके की परिभाषाएं दी जा रही थी और इसे संज्ञाएं दी जा रही थी। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो नाम आया था वो मुकुटधर पांडे जी का था। आप जानते हैं मुकुटधर पांडे जी, और इन्होंने क्या किया था, क्यों इनको पहला लेख लिखने वाला या प्रस्तावक माना गया मुकुटधर पांडे जी को? क्योंकि एक पत्रिका निकलती थी जबलपुर से। आपको ये ध्यान रखना है, लिंक्ड स्टडी आपको करना होगा ताकि कैसा भी प्रश्न बने आप उत्तर दे पाएँ। जबलपुर से पत्रिका निकलती थी और उस पत्रिका में 1920 ईस्वी में, ये आपसे पूछा जा सकता है, 1920 ईस्वी में मुकुटधर पांडे जी ने हिंदी में छायावाद नाम से, ये आपको याद रखना है, हिंदी में छायावाद एक लेख की श्रृंखला चलाई, हिंदी में छायावाद। और इसी लेख से छायावाद स्थापित होने की तरफ अग्रसर हो गया। और ये श्रृंखला चली थी 4 किस्तों में, अर्थात 4 अंकों में उन्होंने निकाला था। और दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपको, अब ऐसा ही आपके ऑप्शन में इस टॉपिक पे प्रश्न बनता है तो आपके ऑप्शन में एक और नाम रखा जाएगा, वो है सुशील कुमार जी का। सुशील कुमार, कन्फ्यूजन के लिए ये दोनों ऑप्शन रहते हैं, सुशील कुमार। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये सुशील कुमार जी हैं। हिंदी में छायावाद इस नाम से ये सरस्वती में लेख निकाले थे। सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें लेख निकाले थे। तो आपको ये याद रखना है, सुशील कुमार जी सरस्वती में लेख निकाले थे छायावाद के समर्थन में। और मुकुटधर पांडे जी जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका शायद शारदा पत्रिका है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस पत्रिका का क्या नाम था, और उसमें इन्होंने ये लेख निकाला था और छायावाद को स्थापित करने में मदद की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और अगले प्रश्न में आपसे कहा गया, ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके पास श्रद्धा, आशा, लज्जा और आनंद। तो ये पंक्ति कई बार परीक्षा में आपसे पूछी गई है, आपको बताना है कि कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। चुनी इन चारों में से कौन सा है सही उत्तर। मित्रों, आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसे देना है। आपको उत्तर देना है 15/35,
तो यहाँ पे 15/35 जो है आपको, आप जानते हैं 15 सर्ग है। प्रश्न लिंक होके कई तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 15 सर्ग जो हैं आपके कामायनी में हैं, और ये कामायनी की पंक्ति है। आपसे सर्ग पूछा गया है, तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, और उसी में से ये 4 ऑप्शन दिया गया है, और उस ऑप्शन में से पंक्ति पूछी गई है, और ये 35 में ये रचना आई थी। तो 15/35 जब आप याद कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये 2 चीज़ें पूछी जाएं तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। 15/35 सर्ग हैं कुल 15, और 35 में आई थी। और ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये है लज्जा सर्ग से। तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd, लज्जा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा, मुझे चांद चाहिए। आपको बताना है दोस्तों, ये प्रमुख उपन्यास किसका है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है, और हर प्रतियोगी छात्रों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक बार पढ़ना चाहिए। बहुत ही संघर्षशील और प्रेरक उपन्यास है। तो आपसे पूछा गया, मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। मृणाल है, निर्मला है, सुनीता है, या वर्षा वशिष्ठ है। चारों में से सही उत्तर आपको बताना है कि कौन है सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा है सही उत्तर। और दोस्तों सही उत्तर है वर्षा वशिष्ठ। मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य देवता किसका भावात्मक निबंधों का संग्रह है। दोस्तों हिंदी टीच एजुकेशन चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इसी नाम से। ये जो आपको नाम दिख रहा है हिंदी टीच एजुकेशन चैनल, इसी नाम से आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इसी नाम से आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मित्रों कोई भी और प्रश्नों से संबंधित कोई भी अगर क्वेरी है आपकी, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। नंबर है 94 54 73 11 45। तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी मदद करेंगे। अब देखिए प्रश्न ये था हमारा, साहित्य देवता किसका भावात्मक निबंधों का संग्रह है। साहित्य देवता सही उत्तर है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी हमारे हिंदी साहित्य में किस लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ से देखिए कैसे प्रश्न फूटते हैं एक ही टॉपिक से। माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों और किस लिए जाने जाते हैं, ये कर्मवीर के संपादक थे। कर्मवीर के संपादक थे, इसे तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न ऐसे ही निकलते हैं, और यहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। और किस लिए जाने जाते हैं मित्रों, पुष्प की अभिलाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये आप लोग जानते हैं। और एक और इनकी राष्ट्रवादी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अमर राष्ट्र। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और
और किस लिए जाने जाते हैं? कृष्णार्जुन युद्ध के लिए जानते हैं, आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस कृष्णार्जुन युद्ध नाटक काफ़ी फेमस है। इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी जाने जाते हैं। तो इस तरीके की के लिंक्ड आपको क्वेश्चन करने हैं और उनका हल ऐसे ही बनाते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास किसका है? ऑप्शन है बदियू जम्मा, राही मासूम रजा, बलभद्र ठाकुर और भीष्म साहनी। नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको पता होगा, सही उत्तर है डी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, तो आप जानते हैं कि भीष्म साहनी जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तमस के लिए प्रसिद्ध हैं। तमस काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है और तमस के लिए 1975 में दोस्तों, 1975 में साहित्य अकादमी प्राप्त कर चुके हैं आपके भीष्म साहनी जी। और इनके उपन्यास हैं, जानते ही हैं आप, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, ये इनके और बेहतरीन उपन्यास है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है। कुंतो नाम से भी एक उपन्यास है, आप जानते ही हैं। इनके नाटक देख लेते हैं, नाटक कौन से हैं भीष्म साहनी जी के? भीष्म साहनी जी के नाटक कौन कौन से हैं? नाटक है मित्रों हानूस, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, भीष्म साहनी जी बार बार पूछे जाते हैं। हानूस है, माधवी है, मुआवजे हैं, और जो सबसे प्रसिद्ध है वो आप जानते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में। ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये इनके पूछे जाने वाले नाटक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना। कौन है स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है? तो आप कैसे चुनेंगे? व्यवहारिक बोलचाल में जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे बोल के आप समझ सकते हैं कि कौन सा उसका लिंग है। अपराध होता है, अध्याय होते हैं, स्वदेश होता है, लेकिन स्थापना होती है। तो जाहिर सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह हैं, केदारनाथ सिंह हैं,
विजयपाल सिंह हैं या नामवर सिंह हैं? सही उत्तर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये इतना प्रसिद्ध हो गया है कि अब आसान प्रश्न हो गया है। तो अगर ये आता है, रिपीट होते ही हैं ऐसे प्रश्न, तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाते रहें और आपके सिलेक्शन में मदद करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया, संदेशन मधुबन को तो भरे में कौन सा अलंकार पूछा गया? अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और विरोधाभास। तो पंक्तियों को समझा जाता है, उसके भाव को परखा जाता है और तब अलंकार निकाला जाता है। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा हो सकता है? संदेशन मधुबन ये कृष्ण और गोपिकाओं का जो वर्णन है उससे संबंधित पंक्तियां हैं। संदेशन मधुबन को तो भरे, मतलब इतना संदेशा भेजते हैं गोपी ब्रज गोपिकाएं कि संदेशा से ही मधुबन पूरा भर चुका है। तो ये जो वर्णन है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए, अतिशयोक्ति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न में आपसे कहा गया, नई कहानी की आत्मपरकता और रूपवादी कहानी के विरोध में महीप सिंह जो हैं उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? ये आपको बताना है। अकहानी चलाया, सचेतन चलाया, सहज कहानी चलाया या समानांतर कहानी चलाया? ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब डायरेक्ट अगर प्रश्न आपको समझना है तो आपसे पूछा जा रहा है कि महीप सिंह ने कौन सा आंदोलन चलाया? सही उत्तर है महीप सिंह सचेतन कहानी। महीप सिंह, डॉक्टर महीप सिंह, ये लोग सरदार होते हैं, पगड़ी लगाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, सरदार लोग बहुत ही समझदार होते हैं और ये लोग पगड़ी लगाते हैं। तो सरदार जो है महीप सिंह, सरदार सचेतन हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रिक से याद कर लेना है। सहज कहानी आंदोलन किसने चलाया था? अमृत सहज में ही प्राप्त हो गया। अमृत सहज रूप में रहता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अमृत सहज रूप में रहता है। और समानांतर कहानी, इसके प्रवर्तक कौन है? आपको याद रखना है, कमल से याद रखना है। कमल जैसा होता है, कमल के समानांतर एक और कमल, कमल के समानांतर कमल, यानी कि समानांतर कहानी के कमलेश्वर हैं। तो सही समानांतर कहानी के कमलेश्वर आपको याद रखना है। ये हमने आपको ट्रिक बताया कि कमल के समानांतर कमल होगा, यानी कि जैसे ही समानांतर कहानी समानांतर आएगा आपको याद होना चाहिए कमल के समानांतर कमल, कमलेश्वर। सहज कहानी, अमृत का रूप सहज होता है, तो सहज कहानी अमृत राय ऑप्शन हो जाएगा। अमृत से आप समझिए अमृत राय। सचेतन, सरदार सचेतन होता है, तो सरदार महीप सिंह हैं। सरदार कौन है? महीप सिंह।
तो ऐसे आपको ये आंदोलन सब याद हो जाएंगे, आप भूल नहीं पाएंगे। और ये है अ कहानी आंदोलन किसने चलाया था, अ कहानी। तो आपको अ को क्या करना है, विमल में जोड़ देना है। तो अ कहानी को आप हरदम याद रखिएगा, अविमल, अविमल है, विमल मैंने साफ अ मैंने नहीं, तो अविमल अ कहानी जैसे आएगा तो आपको याद रखना है विमल। और विमल जी का पूरा नाम है गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल। तो अ कहानी, अ मतलब अविमल कोड है इसका, अ कहानी अविमल। सचेतन सरदार महीप सिंह, सहज अमृत सहज होता है, कमल के समानांतर कमल। तो ऐसे आपको ये आंदोलन पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को आपको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि हम आपसे जुड़ जाएं और हमारा ऐसा ही कंटेंट वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं। ऑप्शन है श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे और परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता का जनक पूछा गया, उत्तर आपको देना है, सही उत्तर कौन सा है, प्रतिबद्ध कविता के जनक, और इसके जनक हैं दोस्तों परमानंद श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। और अगले प्रश्न में कहा गया, अगले प्रश्न में आपसे कहा गया भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक और सियोयन। तो भारोपी परिवार में वो कौन सी भाषा नहीं आती है वही आपको चुनना है, और इन चारों में से आपने चुना है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सियोयन। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। गारसा दत्तासी ने, ग्रियर्सन ने, मिस्र बंधु ने या शिव सिंह सेंगर ने। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है सही उत्तर। तो पहला आपसे अगर पूछा जाएगा तो वो बताएंगे आप गारसा दत्तासी, लेकिन ये दोस्तों लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा दत्तासी का इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, और ये आया था 1800। डेट भी आपको याद रखना होगा, क्रम मिलाने के लिए दे देता है। 1839 में आया था। इसका दूसरा हिस्सा आया था 1847 में। गारसा, ये क्लियर है। फिर शिव सिंह सरोज, जो ये शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज, और ये सरोज आया था दोस्तों 1883 में। मिस्र बंधु विनोद आया था, मिस्र बंधु विनोद ये 1913 में। तो ये सबसे बाद का है, इन सभी में सबसे बाद 1900 में पहुंच जाता है, 1913 में। और ग्रियर्सन का 1888 में आता है। तो पहला जो लिखा गया फ्रेंच 1839, और दूसरा जो लिखा गया इन सभी में वो है 1883। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो है वो 1888 में आया, 1883 में आया था, और ये हिंदी में लिखा गया सर्वप्रथम, हिंदी का साहित्य है। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी शिव सिंह सेंगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है एक बेहतरीन कोटेशन जो आपसे पूछा गया है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो था बालमुकुंद गुप्त। तो ये एक कोटेशन है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जगन्नाथ चतुर्वेदी जी, अध्यापक पूर्ण सिंह जी और आचार्य शुक्ल जी। तो मित्रों, आपसे पूछा गया है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो था बालमुकुंद गुप्त। ये कथन किसका है? बालमुकुंद गुप्त के बारे में ये किसने कहा है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, और सही उत्तर कौन सा है? चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। और सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी नहीं हैं यहाँ पे। बहुत से लोगों ने शुक्ल को ट्रिक लगाया होगा, लेकिन यहाँ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे किया गया, किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? अरस्तु के अनुसार, लुंजाइनस के अनुसार, इलियट के अनुसार या प्लेटो के अनुसार? चारों में से आपको बताना है सही उत्तर किसके अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। और इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है मित्रों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलियट। इलियट का ये विचार है, उन्हीं का ये कथन है कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है, इलियट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलियट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे किया गया, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। यहाँ पे लिंग वाला ये प्रश्न है, आपसे स्त्रीलिंग शब्द को चुनने की बात की जा रही है। पहला धुआं है, दूसरा संध्या है, तीसरा है भत्ता और चौथा है धावा। चारों में से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है स्त्रीलिंग का शब्द। धुआं, तो वही व्यवहारिक नियम आपको लगाना होगा और सही उत्तर चुनना होगा। धुआं उठता है, उड़ता है, तो मित्रों ये पुल्लिंग है। भत्ता बढ़ता है, धावा बोला जाता है, लेकिन संध्या, संध्या होती है। तो ऐसे आप कैच कर लेंगे सही उत्तर, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला, संध्या सही हो जाएगा। तो मित्रों, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, प्रश्नों से संबंधित, या और ऐसा वीडियो चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइए और अपने विचार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।